मिर्च के पौधे में जब अधिक से अधिक हमें फल लाना हो तो खाद के साथ साथ कुछ और बातें हमें ध्यान देनी पड़ती है। जैसे कि अगर इसमें ज़्यादा लीव्स आए हैं तो उसे हमें काटना होगा। जैसे इसमें ज़्यादा लीव्स आ गए हैं तो इसे हमें काट देना है, क्योंकि पौधे की जो एनर्जी होती है लीव्स भी लेते रहते हैं, क्योंकि हमें पौधे का फोकस कराना है उसके फ्लावर पे और उसके फ्रूट पे। तो इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। क्योंकि हम लोग अपने टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं कंटेनर में, तो उसमें सीमित मात्रा में ही खाद और मिट्टी होती है, तो इसलिए हम इसको काटते हैं। देखिए मेरे पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। तो इस तरह से हम कुछ लीव्स को काटेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे लीव्स को ही काट देंगे, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस भी करना होता है पौधे को। तो इस हिसाब से हम सारे लीव्स को ना काट के, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं तो उसे हमें काट देना है। देखिए इस तरह से हमने काट दिया। मिर्च के पौधे में अधिक से अधिक अगर हमें फूल लेना है, फल लेना है, तो इसके लिए हमें इसके अनावश्यक जो लीव्स हैं बड़े बड़े साइज़ के, इसे हमें काट देना होता है, ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है पौधे की, यह लीव्स खींचते रहते हैं और हमें फ्लावर चाहिए, फ्रूट चाहिए, ना कि अधिक लीव्स चाहिए। तो क्योंकि हम लोग अपने टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक हमें मिर्च प्राप्त हो, यानी कि उसका फल प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें जितने भी लीव्स हैं, जो एक्स्ट्रा लीव्स लग रहे हैं नीचे वाले, उसे हमें काट देना चाहिए, ताकि हमारे पौधे में अधिक से अधिक फूल आए और वो फूल फल में कन्वर्ट हो। देखिए जैसे मैं काट रही हूँ, ये इतने सारे लीव। मिर्च के पौधे में अगर हमें अधिक फल लेना है तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, तभी हम अच्छे फल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर कंटेनर का साइज छोटा है तो हमें अधिक मिर्च प्राप्त हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक कंटेनर बड़ा नहीं होगा आपको मिर्च अधिक नहीं मिलेंगे। तो हमें कंटेनर के साइज पर भी फोकस करना चाहिए। अगर कंटेनर हमारा 12 बाई 12 इंच का है तो आपको उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर वही हम 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद मिट्टी में भी हम विशेष तौर से ध्यान देंगे कि मिट्टी पोरस होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि जड़ों को फैलना होता है। जब जड़ें नहीं फैलेंगी तो पौधे का विकास ही नहीं हो सकेगा। साथ में उसमें हमें खाद देना होता है, पोषक तत्वों को भी देना होता है। तो इन सारी बातों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जब पौधे में फूल आने लगे तो उस समय हमें पानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर उस समय हम अधिक पानी देते हैं या फिर कम पानी देते हैं, तब भी पौधे के जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं कर पाते और वो फूल झड़ जाते हैं। तो इसे भी हमें ध्यान में रखना होता है। ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। और जब उसमें फ्लावर बनने लगे, यानी जब फ्लावरिंग स्टेज पौधे का स्टार्ट होने लगता है, तो हमें उसमें पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद देना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत है वुड ऐश, यानी कि लकड़ी की राख, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ही लाभदायक होता है मिर्च के पौधे के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं कि एक मुट्ठी इस खाद को, यानी कि राख को, हम 24 घंटा के लिए भिंगा के रख देते हैं 1 लीटर पानी में। उसके बाद सुबह होके उसमें हम पौधे की जड़ों में डालते हैं, या फिर उसके पत्तियों पर भी हम स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलता है। मैंने कई बार अपने पौधे में आजमाया है और मुझे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिला है। तो इस तरह से बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर अपने मिर्च के पौधे को लगाएंगे तो हमें बेहतर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।